कुंभ राशि के जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है और जो परेशानियां आप वर्तमान में भुगत रहे हैं, यहीं से आपकी परेशानियों का अंत होकर बहुत अच्छे समय की शुरुआत हो सकती है। ये प्रूवन है। बहुत से लोगों के साथ में मैंने इस तरह की बातें शेयर की, उनको ऐसा गाइड किया, देखा, रिजल्ट्स देखे। बाद में मुझे लगा कि सरप्राइजिंगली शनि एक ऐसे ग्रह होता है कि जो जब बुरा करने पे आते हैं तो बहुत बुरा करते हैं, लेकिन जब अच्छा देने पे आते हैं तो कई गुना ज़्यादा अच्छा देते हैं। अभी कुंभ राशि के अधिकांश व्यक्ति, आपकी भी कुंभ राशि है, साढ़े साथी आपको भी चल रही है, साढ़े साथी का अधिकांश समय आप बिता चुके हैं और आपने देखा होगा कि जैसे ही शनि आपको स्टार्ट हुआ होगा 2020 में, स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही इसने बहुत सी प्रॉब्लम्स दी होंगी। स्पेशली ये मान के चलिए कि फाइनेंस को लेकर दिक्कतें दी होंगी। सबसे पहले तो जैसे ही शनि आपको आए होंगे, मकर राशि में जो शनि का प्रवेश था, वहां शुरुआत थी फाइनेंस से। बहुत से लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ, पैसा अटक गया, पैसा चला गया। इसके बाद में यहीं पे बात नहीं रुकी, शनिदेव ने रिश्तों को भी खराब किया। घर परिवार के लोगों के साथ में रिश्ते खराब हो गए, निकटतम लोग छोड़ के चले गए। जिन लोगों पर, जिन दोस्तों पर बहुत अच्छा भरोसा था आपको, ऐसे पार्टनर्स जिनके साथ में आप काम बढ़ाना चाहते थे, काम करते आ रहे थे, उन लोगों से दूरी बनना स्टार्ट हो गई। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिनका बना बनाया मकान और घर बार तक इस शनि की साढ़े साथी में और कुंभ राशि का इस प्रभाव से वो चला गया। लेकिन दोस्तों, एक स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करता हूं यहाँ पे, जिससे आपको पता लग जाएगा। उस स्टोरी में समाधान भी है। उससे आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। किसी एक व्यक्ति का, दो चार लोगों का जीवन जब बदल सकता है तो आपका जीवन भी बदल सकता है। आपने सुना होगा कि शाप कभी कभी वरदान का काम करता है। साढ़े साथी का होना कोई आपके लिए खराब चीज नहीं है। अगर इसको आप देखोगे साढ़े साथी के जाने के बाद, तो आप बाद में यही कहोगे साढ़े साथी का जीवन आपके लिए बहुत अच्छा समय था, उसने बहुत सारे कष्ट आपको दिए, लेकिन बाद में जिस उन्नति में आप गए, जीवन में जो अच्छा हुआ, उसका बेस भी कहीं ना कहीं वहीं से बना था। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, काक भुसुंडी जी को लोमस ऋषि ने श्राप दिया था और श्राप के कारण उनका जो शरीर था वो कौवे का बन गया था। लेकिन यही श्राप बाद में उनके लिए वरदान बना, क्योंकि उनको भगवान राम की भक्ति मिली और वो अजर अमर हो गए। जहां भी राम कथा होती है वो सुनते हैं उसको, और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। भगवान विष्णु को भृगु ऋषि ने श्राप दिया था कि भैया आपको मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ेगा, लेकिन वही श्राप वरदान का कारण बना और रावण जैसे राक्षस का वध उसके कारण हुआ। तो ऐसा बार बार होता है। इतिहास में बहुत सी स्टोरीज हैं, पिछले समय में भी ऐसी स्टोरीज हैं, कईयों के साथ में ऐसा हुआ। ठीक उसी तरह से ये साढ़े साथी आपके लिए वरदान बन सकती है, जैसा मैंने हेडिंग में लिखा है। बचा हुआ जो 1-1.5 साल का समय है वो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, काफी पहले से वो मेरे मित्र हैं। 2020 में जब शनिदेव मकर राशि में आए, तब उनको साढ़े साथी शुरू हुई। आप ये मान के चलिए कि जनवरी में साढ़े साथी स्टार्ट हुई। फरवरी में 2020 में उनको शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ। काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो था, बहुत लंबे समय से वो मैनेज कर रहे थे, खूब सारा पैसा उन्होंने जोड़ा, लेकिन कोविड के कारण जो एक मार्केट में डाउनफॉल आया, उसमें उनका सारा पैसा चला गया। बल्कि पैसे को चुकाने के चक्कर में, क्योंकि वो ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करते थे, बहुत सा पैसा उधार भी लेना पड़ा उनको, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पूरी बिगड़ गई। 1 साल तक बहुत ज़्यादा परेशान रहे, इवन डिप्रेशन में आ गए। परेशानी का अंत यहाँ पे नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? शनि यहाँ विराजमान थे, तृतीय दृष्टि पड़ रही धन के स्थान पर, और सेकंड हाउस होता है संचित धन का। जो पैसा जोड़ा हुआ होता है वो कभी कभी चले जाता है इसके कारण, तो उनको प्रभाव था। ये साढ़े साथी का इफेक्ट कब किसको खराब मिलेगा, किसको अच्छा मिलेगा, ये डिग्री पे डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में शनिदेव कितने डिग्री पर विराजमान है। एक राशि में शनि 0 से लेकर 30 डिग्री तक है। मान लीजिए इनिशियली स्टार्टिंग डिग्रीज पर शनि विराजमान है, तो साढ़े साथी के शुरू होते ही आपको खराब फल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी के शनि 25-26 डिग्री पे है, तो पता चला साढ़े साथी स्टार्ट हो गई, बहुत लंबे समय तक कुछ हुआ ही नहीं उनके साथ में, साल भर ऐसे निकल गया बिना परेशानी के। तो ये डिपेंड करेगा व्यक्ति की खुद की इंडिविजुअल कुंडली पर। जो मित्र की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी परेशानी यहाँ पे एंड नहीं हुई। नेक्स्ट, उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम आई उनको, कि उनका जो फैमिली है, उस फैमिली में छोटे भाई भी हैं, माता पिता भी हैं, उनके बच्चे हैं, सभी लोग हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने छोटे भाई की शादी की,
देन उस शादी के बाद में उनकी जो वधू हैं, उनकी जो वाइफ आई, उनका फैमिली के साथ में तालमेल नहीं बैठ पाया। ये जो सज्जन थे इनकी वाइफ के साथ भी नहीं बैठ पाया, और इस चक्कर में क्या है कि आपस में झगड़े होने स्टार्ट हो गए, फाइनली उनको अलग होना पड़ा। जो बचपन से साथ थे, हर चीज़ साथ थी, उन दोनों भाइयों को अलग-अलग रहना पड़ा, और माता-पिता ने कहा कि भई आप तो बड़े हो, लेकिन ये छोटा है, हमें कुछ दिन इसके साथ रहना पड़ेगा, और माता-पिता भी छोड़ के छोटे भाई के साथ चले गए। अब उस व्यक्ति की कंडीशन क्या है कि ना तो उसके पास पैसा है, ना उसके पास में फैमिली है, खुद का परिवार है, लेकिन परिवार से वो अलग हो गए। ये शनि का प्रभाव था। धीरे-धीरे स्ट्रेस बढ़ा, नींद आना कम हो गई, हर समय टेंशन, डिप्रेशन में रहना, 4 तरह की दवाइयाँ स्टार्ट हो गई, बीपी उनको हो गया। ये सब प्रॉब्लम्स कंटिन्यू थी उनके साथ में, क्योंकि पहले वो डिपेंड थे पूरा शेयर मार्केट पर। काम-वाम ऐसा कुछ था नहीं उनके पास में, लेकिन ऐसा होने से दिक्कत बहुत आई। 2024 में मेरे से वो मिले। मिलने के बाद में कुछ उपाय मैंने उनसे करवाए। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स जब आती हैं, एक साथ आती हैं, और व्यक्ति को लगता है कि बस सब कुछ यहाँ खत्म होने वाला है। वही कंडीशन उनकी भी थी। कुछ उपाय मैंने उनसे करवाए, और उन उपायों का रिजल्ट बहुत शानदार रहा। क्या उपाय थे मैं आपको बताता हूँ। ये एक तरह का केस स्टडी आपके लिए मैं इसलिए लेके आया हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि जैसा उनके साथ हुआ वैसा आपके साथ हो रहा है। वैसी प्रॉब्लम्स कम और ज़्यादा आपके जीवन में ज़रूर आई होंगी इस साढ़े साथी के दौरान। लेकिन जैसे उन्होंने बाउंस बैक किया, वैसे बाउंस बैक करने की क्षमता आपके पास भी है। आप भी इस तरह से वापस आ सकते हैं, अगर थोड़ा-सा संभल जाएँ। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि श्राप कभी-कभी वरदान बन सकता है। अभी उन सज्जन का जीवन बहुत अच्छा है। पहले से ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उसी शेयर मार्केट ने उनको दोबारा कमा के दिया। घर, बहुत अच्छा घर बनाया, माँ-बाप से रिश्ते अच्छे हैं। इवन सोसाइटी में उनकी मान-सम्मान और ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। अभी पहले से ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश हैं। तो मैंने उनसे क्या करवाया, देखिए क्या होता है जब शनि बहुत कष्ट देता है तो सबसे पहले व्यक्ति को करना चाहिए छाया पात्र का दान। अब ये छाया पात्र बहुत लोग तो आप में से जानते होंगे कि क्या होता है। हमारे शास्त्र में उपाय वर्णित हैं बहुत सारे, हर प्रॉब्लम का समाधान है। देखिए आजकल क्या होता है कि बहुत छोटे-छोटे से जो टोटके होते हैं, लोग उन पे ज़्यादा विश्वास करने लग गए, उन्हें फ़ॉलो करने लग गए कि 5 बार ये बोलना है, 10 बार ये बोलना है, ऐसा करने से हो जाएगा। ये चीज़ें उतना असर नहीं करती हैं। पूजा पाठ जो हम किसी और से करवाते हैं, उसका भी लिमिटेड इफ़ेक्ट है। आपने शनि के जप भी करवाए होंगे, महामृत्युंजय मंत्र करवाया होगा, या हो सकता है जो जिसने बताया आपको कि यहाँ पे ऐसा-ऐसा करवा लो, वो करवाया होगा। लेकिन जो उपाय खुद के हाथ से होते हैं, जो हम खुद अपने आप से करते हैं, उसका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा होता है। और मेरा विश्वास भी यही है कि अधिकांश उपाय व्यक्ति को खुद करने चाहिए, अपने हाथ से करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है। उस केस में जैसे मान लीजिए आपको शतचंडी करनी है, आप अकेले नहीं कर सकते, क्यों 100 दिन लग जाएँगे आपको, और उसके लिए आपको संस्कृत का जानकार होना ज़रूरी है। तो समस्या आज है, हम 100 दिन का वेट नहीं कर सकते, तब आपको करवाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे क्या करवाया, सबसे पहले छाया पात्र का दान करवाया। छाया पात्र के दान में क्या होता है कि एक लोहे की कढ़ाई लेनी होती है, उस कढ़ाई में तिल का तेल भर के, उस तिल के तेल में आपको अपना चेहरा देखना होता है। अपने छाया पात्र इसीलिए बोलते हैं कि अपने फेस की छाया देखनी होती है उसके अंदर। आपके चेहरे की परछाई उसमें देखनी है। ये जो उँगलियाँ हैं हाथों की, 10 उँगलियों को उनमें देखना है। पाँव की जो उँगलियाँ हैं इनकी परछाई उसमें देखनी है। 20 नाखून और चेहरा, इसकी परछाई जब आप उसमें देखोगे, फिर उसमें थोड़ा-सा कुछ चीज़ें हैं जो डालनी है, थोड़े से उड़द के दाने, सिक्का हो सकता है उसमें, और ये सब चीज़ें डाल करके उसमें मिला, उसी तेल के साथ में डाल के, और कढ़ाई समेत उसमें थोड़ी-सी दक्षिणा आप साथ में ले लेना, थोड़े से उड़द रख लेना 1 सवा किलो, और शनिवार के दिन संध्या के समय किसी भी गरीब व्यक्ति को देना होता है। विशेष तौर पे शनिवार के दिन जो लोग अपने घर पे आते हैं, जिसे शनि महाराज बोल देते हैं कई लोग, उनको दे सकते हो, या कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति, ऐसे कोई लेगा नहीं तो आप उसके साथ में यथाशक्ति दक्षिणा या कुछ और भी चीज़ें उनको दे सकते हो, इससे वो ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको उन्हें देने से उन्हें कष्ट होगा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन इस दान को करने से शनि का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है बहुत जल्दी खत्म होता है। तो सबसे पहला तो मैंने उनसे ये करवाया। इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि कहीं न कहीं उनकी जो नेगेटिव मेंटालिटी थी, या जो हेल्थ इश्यूज़ थे, नींद नहीं आती थी, वो खत्म हो गई। प्रॉपर्ली नींद आना स्टार्ट हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्ट हो गया, और वापस से वो काम करने को रेडी हुए। देन नेक्स्ट उपाय जो मैंने उनसे करवाया, मैंने उनसे कहा कि आप प्रतिदिन, लोग शनिवार को करते हैं, आप प्रतिदिन करो। और प्रतिदिन क्या करना है, आटे में काले तिल मिक्स करने हैं, नारियल का बुरादा मिक्स करना है, चीनी मिक्स करनी है, चावल मिक्स करना है, और थोड़ा सा घी होना चाहिए। ये चीज़ें मिक्स करके, इसे कसार बोला जाता है।
और ये जो मिश्रण है, आधा किलो या 1 किलो की मात्रा में प्रतिदिन चींटियों को डालना स्टार्ट कर दो। आधा किलो आटा डालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये उन्होंने शुरू किया। पीपल का पेड़ अगर है उसके चारों तरफ डालते हो तो और अच्छी बात है। इससे क्या होगा, इससे चंद्रमा का उपाय होता है, शुक्र का उपाय होता है, मंगल का उपाय होता है, राहु का उपाय होता है, शनि का उपाय होता है। इस एक दान से 5 ग्रह अनुकूल होते हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है रोजगार। अगर साढ़े साथी के कारण आपका रोजगार चला गया है, क्योंकि जब साढ़े साथी का सेकंड फेज किसी व्यक्ति को आता है उसका रोजगार चले जाता है। अभी आपको उतरती साढ़े साथी है, उतरती साढ़े साथी में भी शनिदेव यहाँ विराजमान है और 7, 8, 9, 10 शनि की दशम दृष्टि पड़ती है आपके लाभ स्थान पर। बहुत लोगों के सोर्स ऑफ इनकम अभी खत्म हो चुके हैं या कहीं ना कहीं जिस साधन से उनको पैसा आ रहा था वो साधन अटक गया। इस सेकंड उपाय के करने से रोजगार बढ़ता है, व्यक्ति के पास कमाने का साधन बढ़ता है, क्योंकि जो आटा आप डालते हैं उससे हजारों चींटियों का पेट पोषण होता है, उनका जीवन उससे पोषित होता है। तो कहीं ना कहीं इतनी जीवात्माओं को भोजन करवाने से उसका पुण्य आपको मिलता है। और ये दान डायरेक्ट दान है एकदम, इसमें बीच में कोई मीडिएटर नहीं है कि आपने किसी को दिया, पैसे दिए, उसने खरीदा, उसने दिया नहीं दिया पता नहीं। क्योंकि दान में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि धन का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अगर गलत तरीके से यूज में लिया किसी ने तो उसका नुकसान होना पूरे तरीके से है। आपने पैसा दिया, सामने वाले ने शराब पी लिया तो उसके पाप में आप भागीदार हो। शराब पी के उसने कोई उपद्रव किया, गाड़ी किसी पे चढ़ा दी, उसके पाप में आप भागीदार हो। इसलिए पैसा किसी को देना ही नहीं चाहिए। तो जब ये डायरेक्ट दान किया उससे उनका रोजगार चलना स्टार्ट हुआ। तीसरा उपाय जो मैंने उनसे करवाया उस समय पर, वो मैंने करवाया उनसे प्रतिदिन 12 मिनट के लिए, क्योंकि मंत्र शक्ति में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, मंत्रों का प्रभाव जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। मैंने 12 मिनट के लिए उनसे कहा कि शाम के समय आप कीर्तन करना स्टार्ट करो। और आप नहीं कर सकते अपने घर में कह दो कि कोई भी भगवान के आगे बैठ जाए और केवल सीताराम सीताराम या श्री राम जय जय राम ऐसा बोल के हनुमान जी के सामने 12 मिनट तक आपको बोलना है। 12 मिनट बताने का भी एक कारण है। ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1 घड़ी, मतलब 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, कम से कम 24 मिनट उस व्यक्ति को जब करना चाहिए। अगर 2.5 घड़ी कर सकता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 1 घड़ी कम से कम करना चाहिए। अगर 1 नहीं कर पाए तो आधी घड़ी तो करना ही चाहिए। मतलब 24 मिनट का आधा हो गया 12 मिनट। 12 मिनट उन्होंने करना शुरू किया। शाम को दीपक जला के पत्नी, बच्चे, खुद कोई भी होता जो उस समय पे करना शुरू कर देता। लेकिन ये उपाय करने के विदिन 6 मंथ्स उनकी स्थिति में बहुत चेंज आया और वापस से उन्होंने शेयर मार्केट में काम करना शुरू किया। जैसा पहले करते थे ऑप्शंस में वैसे ही काम किया। और ये मान के चलिए कि 2024 के अंदर उनको शेयर मार्केट ने बहुत पैसा दिया। साइड बाय साइड उन्होंने कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से उनको बहुत अच्छा पैसा आया और उनकी लाइफ एकदम बदल गई। जीवन नए तरीके से स्टार्ट हो गया। आज की तारीख में वो पहले से ज़्यादा संपन्न है। यही काम साढ़े साथी करती है, वही काम आपके साथ भी हो सकता है। जो उपाय मैंने आपको बताए, उनका जो केस स्टडी है उसके माध्यम से जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये उपाय आप करके देखना। और करने के बाद में ज़्यादा नहीं, 1 महीने 2 महीने में, महीने भर से चेंज स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने बाद अगर आप मुझसे मिलोगे, बात करोगे, मैसेज करोगे तो आप यही कहोगे कि मेरे घर में दिन और रात का चेंज है। देखिए, साढ़े साथी जीवन के हर एक पक्ष पे असर डालती है। और शनि अगर कुंडली में खराब है किसी के, अगर ये साढ़े साथी की बात नहीं है, अगर किसी की कुंडली में शनि खराब है, शनि खराब कब होता है? जब 4th हाउस में शनि बैठ जाए या फिर लग्न में खराब स्थिति में शनि बैठा हो या 12वें घर में शनि हो, तो व्यक्ति को शनिदेव बहुत परेशान करता है। 8th हाउस में शनि है तो कामकाज में बहुत परेशान करते हैं। और साढ़े साथी में तो क्या होता है कि 3 राशियां चेंज होती हैं। जब 3 राशियों में शनिदेव राशि चेंज करेंगे और उनकी 3 जगह दृष्टि पड़ती है, तो आप समझ जाओ कितने भावों पे इफेक्ट डालेंगे पूरे साढ़े साथी के दौरान। तो एक व्यक्ति का जीवन पूरा उथल पुथल कर देता है। अभी कुंभ राशि के दिन वैसे ही चल रहे हैं। बहुत से लोग जो वीडियो देखते हैं, जो राशिफल देखते हैं, उनके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, वो कहते हैं ये अच्छा समय कब आएगा? अंत ही नहीं हो रहा इसका, तो जो मतलब कंटिन्यू प्रॉब्लम चल रही है, परेशानियों का अंत भी कभी होगा? तो ये इसीलिए क्योंकि बहुत लंबे समय से आप परेशानियां देख रहे हो, अभी ये अंतिम पड़ाव है। आपने सुना होगा कि जब शनि किसी को जाता है तो जाता जाता शनि दिकर जाता है। अभी वो जाते जाते वाला शनि चल रहा है। 1.5 साल की साढ़े साथी आपको और है। इस 1.5 साल में जो अंतिम 1 साल का समय है, बस वो देने वाला ही समय है। और अगर आपने उपाय शुरू कर दिया तो महीने भर के बाद से आप देख लेना कैसे आपकी दशा और दिशा चेंज होती है। देखिए, ये जो कुंडली के 9 ग्रह विराजमान है, 9 ग्रहों का जो इफेक्ट है,
जब जब जो जो ग्रह आएगा आपको फल दिखाई देगा, पूरे तरीके से दिखाई देगा। जैसे अभी कुंभ राशि के लग्न में राहु चल रहा है, तो आप देख लेना जितने भी लोग कुंभ राशि का राशिफल देख रहे हैं उन सभी के घर में संतान या पत्नी से जुड़ी प्रॉब्लम चल रही है। संतान को लेके आप कोई ना कोई परेशानी आपके दिमाग में जरूर चल रही है। स्टडीज को लेके हो सकती है, व्यवहार को लेके हो सकती है, या उनके स्वभाव को लेके हो सकती है। 7th हाउस पे राहु है। पिछले 6 महीने और आने वाले 6 महीने आप देख लेना, घर में कोई ना कोई कारण ऐसा बना होगा कि जब बहुत झगड़ा हो गया होगा, बातचीत बंद हो गई होगी, इवन रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है। तो ये परेशानी आप झेल रहे हो, लेकिन जैसे आप राहु का उपाय करना स्टार्ट करोगे आपको ये परेशानियों से अपने आप ही राहत मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जो मैंने शनि के उपाय बताया आपको, वही उपाय राहु राहु पे भी लागू होते हैं, क्योंकि राहु जो है कुछ चीजें अलग हैं, पर फिर भी ऐसा ज्योतिष में लिखा है कि राहु शनिवत और केतु कुजवत। राहु तो शनि के समान है और केतु मंगल के समान है। इंडिविजुअल इनका कोई अस्तित्व नहीं है। टेलीस्कोप लेके अगर आप देखना चाहोगे कि आसमान में मुझे कहीं राहु दिखाई दे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप राहु को देख सकते हो। आप शनि को देख सकते हो, मंगल को देख सकते हो, सब ग्रहों को देख सकते हो, राहु और केतु को नहीं देख सकते। वो प्रॉपर 2 प्लेस हैं ऐसे जिनको राहु केतु बताया गया है। अभी बृहस्पति आपके 5th हाउस में है, तो बृहस्पति 5th हाउस में क्या करते हैं कि संतान को लेके उन्नति देते हैं, लेकिन शेयर मार्केट वगैरह को लेके थोड़ा सावधान बरतना। अभी जो समय आपका फिलहाल चल रहा है ना, क्योंकि एक तरफ तो 7.5 का लास्ट फेज है, लग्न में राहु विराजमान है और शनि पंचम में, पंचम भाव में बृहस्पति है। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा होता है। ज्योतिष शास्त्र में पंचम, नवम, सेकंड, ये ऐसी जगह है जहां पे एकादश, जहां बैठ के बृहस्पति बहुत सारे अच्छे फल देते हैं। आपके 5th हाउस में इनकम बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी एक सिद्धांत है, स्थान हानि करो जीवे। कहीं ना कहीं संतान से जुड़ी समस्याएं आपके सामने हो सकती हैं, तो पैसे के चक्कर में संतान को मत भूल जाना। अभी जो एक सजेशन आपके लिए है वो यही है कि संतान को लेकर बहुत सावधानी बरतना। इस समय आपकी जो राय है वो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अभी ये बृहस्पति आपको सब दिखा देगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है। वैसे भी देखिए 7.5 में क्या होता है कि जितने बुरे लोग हैं वो सब निकल जाते हैं। प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आती हैं कि जितने नजदीक के लोग होते हैं वो छोड़ छोड़ के चल देते हैं। जिन पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा था वो सब लोग चल देते हैं। अभी वो सब चीजें आपके जीवन से आउट हो चुकी हैं। और जैसा मैंने आपको बोला अभी कि श्राप कभी कभी वरदान हो जाता है, वो कैसे बोला, वो क्यों बोला, मैं उसका कारण बता देता हूँ। 7.5 प्योरिफिकेशन का टाइम होता है। ये रिफॉर्म करता है, नया बनाता है, रिश्तों को नया बनाता है, व्यक्ति की आंख से पट्टी खोल देता है, क्योंकि शनि क्या न्याय के देवता है। शनि कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करते। 7.5 में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे जब आप पूछोगे तो वो ये कहेंगे मेरे जीवन का सबसे बेस्ट टाइम था 7.5। मैंने घर बनाया तो 7.5 में बनाया, संतान हुई तो 7.5 में हुई, मैरिज की प्रॉब्लम चल रही थी वो 7.5 में दूर हुई। क्योंकि 7.5 शनि, 7.5 का मतलब है कि शनिदेव का टाइम आ गया। और शनि सभी ग्रहों में है न्यायाधीश। न्यायाधीश होने से क्या होता है कि शनिदेव जजमेंट करता है। जो कर्म आप पिछला करके आए उस सारे कर्म का फल आपको देता है। बाकी ग्रह दान पुण्य से या मान लीजिए कि किसी और चीज से जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन शनि आचरण से प्रसन्न होता है, प्लस अच्छे काम से प्रसन्न होता है। तो ये जो 7.5 है, जब ये खराब होती है, जब ये आती है तो सारे बुरे लोगों को जीवन से निकाल जाती है, सारी बुरी चीजें अपने लाइफ से आउट हो जाती हैं। आदमी के साथ केवल अच्छा बचता है। जो लोग अभी भी आपके साथ खड़े हैं मतलब वो आपके सच्चे मित्र हैं। बहुत नजदीकी लोगों से आपका रिश्ता टूट चुका होगा। आप पीछे मुड़ के देख लेना कि जिनसे बचपन बचपन से लेकर बड़े होने तक आपका रिश्ता था, आज वो आपके आसपास भी नहीं मिलेंगे आपको। और जो मिलेंगे वो वाकई में सच्चे मित्र हैं और वो जीवन भर आपके साथ चलेंगे। शनि की 7.5 में जो काम आप एस्टेब्लिश करोगे, आपके पास 1.5 साल है अभी। व्यक्ति के जीवन में बहुत अप एंड डाउन आता है। जिस किसी के 10th हाउस में केतु होता है उसके जीवन में बहुत अप एंड डाउन होता है। आप देख लेना, जब दशमेश 10th हाउस का लॉर्ड अगर किसी का अष्टक वर्ग में 1 या 2 रेखा पर विराजमान हो, या किसी के 10th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ राहु के साथ ग्रहण योग बनाता हो, गुरु चांडाल योग में फंस गया हो, पाप कर्तरी योग में फंस गया हो, या महादशा के साथ में षष्टक योग बनाता हो महादशानाथ के साथ में, तो उस केस में व्यक्ति के करियर में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और उतार चढ़ाव बहुत रहता है, बार बार उसका काम चेंज होता है। लेकिन अगर इस समय आपका काम पिछले साल 2 साल में आपने कुछ नया एस्टेब्लिश किया है और आने वाले समय में 1 साल तक और वो काम एस्टेब्लिश है, तो ये मान के चलना 7.5 के बाद वो आपके जीवन में स्थायी काम रहने वाला है, आपको बहुत पैसा देने वाला है। क्योंकि शनि कभी भी अस्थायी चीज नहीं देता, ना काम, ना दोस्त, ना रिश्ते।
तो अभी ऐसा समय चल रहा है, जितना इसका फ़ायदा उठाओगे, ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली है। ये अनुभव मान लीजिए, काम मान लीजिए, लोग मान लीजिए, पैसा मान लीजिए। अभी जो पैसा आप कमाओगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आगे चले जाए, कि पता चला कोई आपको बाद में मंगल की दशा आ गई, बृहस्पति की दशा आई और सारा पैसा खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी जो पैसा आएगा वो स्थायी पैसा आएगा, स्थायी रहने वाला है, ज़मीन के फॉर्मेट में आएगा, गोल्ड के फॉर्मेट में आएगा, या लॉन्ग टाइम रहने वाला पैसा आएगा। ओवरऑल अभी जो ध्यान रखना है कुंभ राशि के लोगों को, वो क्या ध्यान रखना है मैं बता देता हूँ एक बार। सबसे पहला तो साढ़े साती का लास्ट फेज है। जो उपाय मैंने बताया, उपाय शुरू कर दो, जिससे कि साढ़े साती आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो और इसके बाद साढ़े साती के शनि के सारे अच्छे फल मिलने स्टार्ट हो जाए। सेकंड चीज, राहु लग्न में विराजमान है, ईगो, गुस्सा, ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा अभिमान होना या किसी चीज पे दूसरों को नीचा दिखाना, ये सब नहीं। अनावश्यक गुस्सा अगर आपके नेचर में, उसको निकाल दो, वरना वो परेशान करेगा आपको। पार्टनर्स के साथ में बहुत सावधानी के साथ में आगे बढ़ना, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो या बिजनेस पार्टनर हो। उनके साथ में रिश्तों में सेफ्टी बरतना, नहीं तो रिश्ता टूटने की नौबत आ सकती है। कुत्ते बिल्लियों से, क्योंकि देखिए केतु के आपके मारक भाव में बैठा है, 7वां घर होता है मारक, और इधर सेकंड हाउस को भी मारक भाव कहते हैं। एक तरफ शनि बैठा है, एक तरफ केतु बैठा है। आने वाले साल भर में 2026 में भी आपको जंगली जानवरों से, कुत्ते बिल्लियों से, सींग वाले जानवरों से, किसी दवा के साइड इफेक्ट से स्पेशली बच के रहना पड़ेगा। शनि के कारण लोहे की चोट से भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई व्हीकल वगैरह का नुकसान हो सकता है, गाड़ी कहीं खराब हो सकती है, गाड़ी में नुकसान हो सकता है, गाड़ी चोरी हो सकती है। चोरी और आगजनी, ये दो घटनाएं भी साढ़े साथी में बहुत होती है, शनि के आने पे बहुत होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि जब मंगल होता है तभी आगजनी होती है, ऐसा नहीं है। जब शनि आता है या शनि खराब होता है या राहु खराब होता है, तब भी व्यक्ति के घर में चोरी हो सकती है या आगजनी की घटनाएं घट सकती हैं। व्हीकल वगैरह चलाओ तो बहुत सेफ्टी से चलाना। ऑलरेडी आपके दोनों मारक भाव भरे हुए हैं, 7वें में केतु है, सेकंड में शनि है, ये प्रॉब्लम दे सकता है। घर से बाहर निकलो, भगवान का नाम लेके 3 बार नारायण नारायण मंत्र का उच्चारण करके निकलना। अभी हाल फिलहाल अगले महीना भर जो है, और इवन जो नए साल की शुरुआत भी आपकी रहेगी, बढ़िया रहने वाली है। 11वें घर में 3 ग्रह हैं, बृहस्पति की दृष्टि है। आप देख लीजिएगा, अभी 15 दिसंबर से लेकर के कंटिन्यूअस आने वाले कम से कम जनवरी मंथ तक कामकाज में प्रोग्रेस रहेगी और नए दोस्तों से मुलाकात होगी, मन प्रसन्न होगा, कई चीज़ों में आपको बेनिफिट्स होंगे अभी, क्योंकि लाभ का समय है, नया काम स्टार्ट हो सकता है, नई लाइन स्टार्ट हो सकती है। कोई ट्रैवल करते हो अगर आप, तो ट्रैवल से फ़ायदा है। अगर कोई ऐसा काम है आपका जिसमें विदेश से कुछ लेना देना है आपका, कि फ़ॉरेन से पैसा आता है, कि फ़ॉरेन में पैसा जाता है, तो भी अभी आपका समय बहुत अच्छा है, वहाँ से पैसा आप कमा सकते हो। रिश्तों के दृष्टिकोण से भी समय बेटर है। जिन लोगों की लाइफ में झगड़े चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा मान के चलिए कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप है, डिस्टर्ब चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, उन लोगों के रिश्ते सुधरेंगे। और जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, उन लोगों के लिए आने वाले जून जून तक का समय बहुत अच्छा है। जून 2026 तक आप प्रयास करो, भले ही आप विवाह योग्य कोई मेल है या फीमेल है, लेकिन आपका रिश्ता कहीं तय हो सकता है। रिश्ते में देखिए, वैसे प्रॉपर तो क्या होता है कि आजकल शादी बड़ी एक समस्या बन चुकी है, लेकिन एग्जैक्टली तो आपकी कुंडली बता सकती है, 7th हाउस किस कारण से डिस्टर्ब है, क्या दशा चल रही है। लेकिन फिर भी बृहस्पति का जो गोचर है, विवाह करवाने वाला है। जून तक प्रयास करो, भाग्य और कर्म का मेल होगा, मतलब आप प्रयास भी करोगे, किस्मत साथ दे रही है, रिश्ता तय हो जाएगा। जिनको संतान से जुड़ी दिक्कत है, कि संतान नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं हो पा रहा, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। धोखे से सावधान रहना, अभी कोई धोखा होने का डर है, पैसा कहीं अटकने का डर है। अगर आप उपाय नहीं करते हैं, जो उपाय मैंने बताया आपको, वो सब नहीं करोगे, तो कहीं भी धोखा होने का डर है। पैसा किसी को दो तो बहुत समझदारी के साथ में। अगर कहीं पैसा लगा रखा है आपने, पहले से कोई इन्वेस्टमेंट चलता आ रहा है, तो चलता हुआ इन्वेस्टमेंट रुक सकता है, पैसा अटक सकता है। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। इस आने वाले सप्ताह की अगर मैं बात करूं, तो आने वाले वीक में देखिए 22, 23 और 24, ये 3 दिन ऐसे हैं कि जब थोड़ा सा परेशान रहोगे, बेचैन रहोगे, चंद्रमा का बल उतना मिल नहीं पाएगा, मन उदास रहेगा, थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है, वर्किंग ज़्यादा रहेगी, रिजल्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। तो कोई बात नहीं, इस दिन को शांति से निकालना, कफ कोल्ड से बच के रहना। बात हो जाए घर में अगर कोई, तो आर्ग्यूमेंट मत बढ़ाना। फीमेल्स के साथ में विशेष सावधानी बरतना, घर में कोई भी महिला आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, भले वो कोई भी रिश्ता हो आपका। आगे बढ़ेंगे तो 25 और 26 तारीख का समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। मन में थोड़ा डर रहेगा, थोड़ा स्ट्रेस टेंशन रह सकता है, लेकिन मान सम्मान बढ़ेगा,
आपकी राय को सब लोग मानेंगे। और अगर बीमार चलते आ रहे थे पहले से तो शरीर में आरोग्य बढ़ेगा, सेहत आपकी ठीक बनेगी, तंदुरुस्त आप रहोगे, ओवरऑल बढ़िया है। 27 तारीख और 28 तारीख ये 2 दिन आपके लिए सबसे अच्छे हैं। इन 2 दिनों में हालाँकि ऐसे सभी लोग जिनको किसी टाइप की एलर्जी रहती है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो आपको, वो एलर्जिक प्रॉब्लम्स तो थोड़ी रहेंगी, लेकिन फिर भी आपका ये दिन बड़ा अच्छा जाएगा। इस दिन में जो काम करोगे, जिसकी शुरुआत कर दोगे, वो शुरुआत आपकी बढ़िया रहने वाली है। दोस्तों, वीकली राशिफल मैंने आपको बता दिया। एक चलते-चलते लास्ट बात मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी कुंभ राशि है। मेरे से पूछोगे तो मैं इंडिविजुअली कुंभ राशि को, तुला राशि को, वृषभ राशि को बहुत अच्छा मानता हूँ। कुंभ राशि में अच्छा होने का कारण क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में कष्ट मिलता है, तो सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला ग्रह शनि। क्योंकि शनि एक तो क्रूर ग्रह, ऊपर से क्या है कि साढ़े साती में आता है, ऊपर से बार-बार कभी कंटक, कभी ढैया, कभी क्या, कभी क्या। पर ये कुंभ राशि ऐसी है कि आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और शनि कुंभ राशि में आके हो जाता है मूल त्रिकोण। तो आपके प्रति थोड़ी सिंपैथी तो वैसे ही है। और कुंभ राशि के लोगों का अधिकतर क्या होता है, आचरण बहुत अच्छा होता है। आप अगर कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो आप समझ सकते हो, ऐसे लोग 2 नंबर का काम नहीं करना चाहते। थोड़ा शर्मिलापन, संकुचिपन होता है, लेकिन वो गलत रास्ते पे कभी नहीं चलते हैं, और इसीलिए शनि की कृपा उन पे हमेशा रहती है। इसलिए कुंभ राशि का होना कोई बुरा नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने कष्ट आप देख रहे हो, इससे कहीं ज़्यादा बड़े कष्ट व्यक्तियों को होते हैं। इतिहास में जब आप जाओगे, साढ़े साती में क्या-क्या प्रॉब्लम्स लोगों को हुई हैं, आप समझ सकते हो, देख सकते हो। बहुत तरह की दिक्कतें लोगों ने फेस की हैं, कई सारी स्टोरीज़ हैं। नहीं पता हो तो नल और दमयंती की स्टोरी आप पढ़ लेना, राजा विक्रमादित्य की स्टोरी पढ़ लेना। विक्रमादित्य के हाथ-पाँव तक कट गए थे, ऐसी खराब कंडीशन थी। आपको तो केवल धन का नुकसान और परेशानियाँ, फैमिली में थोड़ा-सा एडजस्टमेंट, बस यही सब दिक्कतें आई होंगी। तो ओवरऑल आपका समय कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, और चूँकि अब आपके दिनमान बहुत अच्छे शुरू होने वाले हैं, अगर उपाय जो मैंने बताए आप वो कर लेना, उसके बाद में आप चेंज देखना। एक और उपाय अगर आप कर सकते हो, प्रत्येक शनिवार हनुमान जी के मंदिर में शाम को दीपक जलाना और परिक्रमा लगाना, ये आप और शुरू कर दो। 4 परिक्रमा लगाओगे, हनुमान जी की कृपा से शनिदेव कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव और हनुमान जी के बीच में कमिटमेंट है ऐसा। हनुमान जी ने जब कभी शनिदेव ने परीक्षा लेने की कोशिश की थी हनुमान जी की, बाद में जब वो बहुत खुद पीड़ा में, परेशानी में हुए, तो हनुमान जी ने तेल चढ़ाया था। तब शनिदेव ने कहा था कि जो आपकी पूजा करेगा उसे मैं परेशान नहीं करूँगा। तो अगर आप हनुमान भक्त हो तो आपको डरने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। थोड़ी-सी भक्ति बढ़ा दो, उसके बाद आपके जीवन में सुख, चैन सब कुछ आएगा। मित्रों, ये आपका राशिफल था। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है और आप उसका समाधान चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस हो, तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे दे रहा है। प्रॉपर एनालिसिस करके बताया जाएगा, हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको सही गाइडेंस मिले। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। जय श्री राम।